राशिद जी के पास आना चाहूंगा। राशिद जी, नीतीश कुमार जी का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को नुकसान दर नुकसान हुआ जा रहा है। उनकी पार्टी के कहे जा रहे हैं सैकड़ों नेता इस्तीफा देकर चले गए हैं, मुस्लिम समाज उनसे खफा है। उनके नेता जो पार्टी में है भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई जवाब दे हमको। नीतीश कुमार वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना मीडिया के सामने आकर जवाब दे रहे हैं, गठबंधन में भी वो शामिल है। स्थिति क्या है, आप क्या आकलन कर पा रहे हैं राशिद? हिमांशु भाई, जैसे शुरुआत में बात आपने की कि ऑफर मिला है, तो अनिल सर ने एक बात बड़ी शानदार कही कि अश्विनी चौबे की कोई हैसियत नहीं है, और जो उसका जवाब आया प्रवक्ता वो नीरज कुमार, उसकी वहां पे कोई हैसियत नहीं है। इन दोनों की हैसियत नहीं है। और लेकिन बाकी कोई ये बोल भी अपने कहा लड़के रहा है के सर, चक्कर, पूरी बात बाकी सुन कोई लीजिए, बोल भी मैं तो नहीं जवाब रहा देता हूँ सर। है जी। वो बोलने की बात की अभी जरूरत कहाँ है, अभी बहुत समय है। दूसरी बात, अश्विनी चौबे अपने बेटे के चक्कर में है, और बिहार के जो नेता है ना, वो थोड़े निरंकुश व्यवहार के होते हैं। उत्तर प्रदेश के जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि वो गुर्जर की भी कोई हकीकत नहीं है, हकीकत वाकई नहीं है उसकी। लेकिन अगर वो सीमा पार करके दिल्ली से अमित शाह का कुछ इशारा मिल जाता है किसी नेता को, तो उसकी पोजीशन बन जाती है। तो ये गुर्जर जो साहब जो है, वो जो है लोनी का विधायक जो है, वो उसने अगर इस तरह की बातें की हैं, तो वो तो वहां से इशारा मिलता है जो सीमा पार करके दिल्ली में गृह मंत्रालय में बैठे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब जब लोग उठते हैं, तो जाहिर सी बात है वहीं से मिलता, तो उनकी तो हैसियत बन जाती है। लेकिन बिहार के अंदर इन दोनों की कोई हैसियत है नहीं। तो इसके बारे में तो ये पीएम बन जाए, डिप्टी, ये अजीबो गरीब, मतलब एक अजीबो गरीब शगुफा है, उस आदमी ने जैसे बुढ़ापे में छोड़ दिया हो। तो इसके बारे में तो अपने बात करना वक्त की बर्बादी है। लेकिन हाँ, बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट बात वो जरूर है करना, वो ये है, नीतीश कुमार के बारे में अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे कि ये खत्म हो गए। लेकिन नीतीश कुमार फिर दोबारा से या तिबारा से या चौबारा से अपनी सार्थकता साबित करने में कामयाब हुए। और मुस्लिम वोट तो उन्हें पीछे ज्यादा मिल भी नहीं रहा था, थोड़ा बहुत ही मिल रहा था, ज्यादा नहीं मिला। जब भी तो तेजस्वी की पार्टी नंबर 1 थी वहां पर विधानसभा में। तो वो मुस्लिम वोट तो जो 1, 1.5, 2%, 2.5% अगर मिला भी होगा, उनका कोई कैंडिडेट जीत के भी नहीं आया मुस्लिम। नहीं, ललन सिंह भी तो तो ये वो बात कह रहे थे कि वक्त मुसलमान वोट नहीं करते हैं, पिछले साल का बयान उनका। वोट, हाँ तो मुसल वो सही कह रहे थे, वाकई नहीं करते मुसलमान, क्योंकि ये सेकुलर छवि के तो हैं। लेकिन 1, 2% जहां पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वहां पर जीत जाया करता था। अब की बार वो जीता नहीं है कोई भी। तो वहां का नीतीश कुमार जो है ना, वहां पर एक ऐसी लकड़ी है कि जब 2014 में मोदी जी जीत कर आए और उनका बड़ा प्रचंड मामला था, तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कम सीट आई थी, 50 या 53 सीट आई थी उसकी। तो नीतीश कुमार अपनी सार्थकता में साबित करते हैं। इस इलेक्शन में भी शायद उन्हें, चाहे भुलक्कड़ कहें या कोई बीमारी के बारे में कहें, वो अपनी सार्थकता साबित करेंगे। रही अब आ जाती है बात कि साहब इन्हें हटाना है नहीं हटाना है, तो देखिए बात सुनिए, बिहार को इंपॉर्टेंट जगह मोदी जी के लिए अपनी सीट के मद्देनजर नहीं है। उन्हें 12 सांसद ज्यादा महबूब है। वहां बिहार में चीफ मिनिस्टर भले ही नीतीश कुमार बन जाए, वो तो नीतीश कुमार को वो ना अभी छेड़ेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे अच्छे रिजल्ट निकल करके आ गए नीतीश कुमार के, क्योंकि नीतीश कुमार को जितना कमजोर बताया जा रहा है मीडिया में, इतना कमजोर वो हुए नहीं है। नो डाउट थोड़े से अनएक्सेप्टेबल है इस समय मुस्लिम वर्ग में, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक वर्ग है, महिला है, कुर्मी है। ये सीआरपीसी जो नेता थे पुराने वाले, जिनको अभी खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने, उनके बारे में भी यही कहा जाता था कि कुर्मियों में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता वो हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने देखिए कैसे खत्म कर दिया। अभी हालात दरअसल दूसरे हैं। ये ललन सिंह वगैरह, ये 4-5 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये मौका नहीं है बोलने का। बेटा उनका बहुत मजबूत है नहीं, स्वास्थ्य समस्या भी है। देखिए स्वास्थ्य उनका इतना भी नहीं गिरा कि वो भाजपा को बुरा कहने लगे। भाजपा को एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी तक। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई बात कहने लगे, तो नीतीश कुमार अपनी जगह मजबूत हैं अभी मेरी नजर में मजबूत हैं, और मोदी जी उनको छेड़ेंगे भी नहीं। और रही बात इनके नेताओं की, तो बिहार का नेता बड़ा बेलगाम होता है। उसे अमित शाह दिल्ली में बैठा हुआ, उसका प्रकोप गुजरात में कितना, उत्तर प्रदेश में कितना है, वहां के नेताओं को तो पता है। लेकिन बिहार के नेता को अमित शाह के प्रकोप का ज्यादा नहीं पता होता, क्योंकि उसकी जड़ें होती हैं, अपनी जगह वो मजबूत होता है बिहार में। तो बिहार में आला कमान बीजेपी का जितना असर यूपी या बाकी जगह पर होता है, वहां बिहार में इतना नेता उनको मानते नहीं है। अब तीसरी बात यह है आखिरी, हिमांशु भाई, नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू में, कोई चेहरा ही नहीं है। अगर नीतीश कुमार आज माइनस हो जाते हैं इशारों कनारों में भी,
तो यकीन मानिए वो तेजस्वी यादव और ज्यादा पोल स्टार बन जाएगा, और स्टार मानने लगेंगे उसको लोग। अब बताइए, नीतीश कुमार का नाम हटाइए आप खुद सोचिए, अब क्या बचा? सम्राट नहीं सम्राट भाई बिल्कुल, बचे? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। तो ये बात नीतीश ये कुमार बात वहां तो की बिल्कुल सही। नीतीश कुमार वहां की मजबूरी बने हुए हैं। हाँ, अब रही बात उसकी, उन्होंने कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। ये तो सभी का सपना होता है कि अपनी अपनी सरकारें बने, लेकिन बिहार की परिदृश्य बिल्कुल चेंज है। वहां नीतीश कुमार एक लकड़ी है, ना उगले जाते हैं ना निगले जाते हैं। अब इस बार भी देख लीजिएगा वो ऐसे ही होंगे, छोटा मोटा फर्क पड़ सकता है, वो बात दीगर है। जी, मेरी बात खत्म। ठीक है, ठीक। राशिद जी आपके पास आना चाहूंगा। राशिद जी देखिए, अगर नीतीश कुमार को अगर हम बीच में रखें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को रखें, एक तरफ आरजेडी को रखें, तो आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों यही चाहती हैं कि नीतीश कुमार या तो हमारे साथ रहे या फिर वो माइनस हो जाए, यानी कि वो यहां से हट जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया, सदन के अंदर किया, कि एक बार 1-to-1 फाइट हो जानी चाहिए, एक बार आमने सामने लड़ लेते हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है। तो नीतीश कुमार ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो और ना ही जो है आरजेडी के साथ में हो, 1-to-1 फाइट होगी, तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी? और ऐसा हो, इसके लिए क्या हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपको क्या लगता है? हिमांशु भाई, अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, मैं उसका जवाब देना चाहता था, लेकिन सवाल आपका, हमारी जी बहस आप असल ले में लीजिए बिहार पहले, पे ही फिर है। उसके बाद मेरे सवाल पर आ जाएगा। जी। तो मैं बिहार की बात ही बता देता हूं पहले। जी। तो बिहार का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग होने जा रहा है। हम्म। देखिए, जातीय समीकरण जो इस समय बने हैं, नए सर्वे के हम्म। अनुसार 17.5% जो है मुसलमान है वहां पर, हम्म। और 13% जो महादलित है, और हम्म। 14% वहां यादव है। आप अगर मुसलमान यादव को, आपकी अगर अंतर अंदर से भी बात पूछी जाएगी कि ये 17.5% कहां जाएगा, तो आप कह देंगे कांग्रेस को जाएगा या जेजेएसपी को जाएगा। मतलब अकली ही बात ये कहती है कि वहां जाना है। 14% जो यादव है, वो मैक्सिमम वोट 90% से ज्यादा वोट वो तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में जाना है। ये हम्म। बहुत फुल बहुमत से पहले लड़ते भी थे तेजस्वी यादव, 75-77 सीटें भी आ गई थी, लेकिन ये कितना भी जोर लगा लें, इससे ऊपर का इनको वोट मिल नहीं पा रहा था। जैसे उत्तर प्रदेश में पूरब के इलाके में यादवों की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को दलित वोट इसलिए नहीं दे रहा था कि उनको लगता था दबंग लोग हैं थोड़े, इसलिए थोड़े बच जाते हैं। ऐसे हम्म। ही बिहार के अंदर भी तेजस्वी की जो पार्टी लालू प्रसाद वाली, उसको थोड़ा सा उनके ऊपर चिपका दिया गया है। उनके माथे पे के बड़ा पुराना राज था, ये किया था वो किया था, तो जो सेकुलर वोट है वो इधर जाता नहीं है। इसी वजह से नीतीश कुमार को वो वोट चला जाता है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी को पसंद नहीं करता वो सेकुलर वोट, चाहे कुर्मी हो, मुस्लिम हो, महिला हो। और तेजस्वी यादव वाली पार्टी से वो थोड़ा डरता है, इसलिए नीतीश कुमार का वह स्कोप बना रहता है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की यहाँ पर पिछले चुनाव में 19 सीटें आई थी, 70-75 दी थी, लेकिन अब की बार हाल दूसरे हैं। 13% जो महादलित है उसी का उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, वो राजेश राम, और उसके अलावा कोई नेता नहीं है महादलितों में, बता दूं मैं आपको, उस नेता के अलावा। और वहां पर संविधान बचाओ और दुनिया भर की रैली वगैरह वो चल रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने एक सम्मेलन और किया था, उसमें वो था, आपको याद होगा, वो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लास है वो 36% है बिहार में। इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस आई बड़ी तैयारी के साथ आए वहां पर, और वो 36% सब जगह बटा हुआ है। बीजेपी में भी है वो मुस्लिमों में भी है, वो यादव में भी है, हर जगह बटा हुआ है। उसको भी एड्रेस किया राहुल गांधी ने। उस 36% में से अगर थोड़ा सा भी वोट कांग्रेस अपनी तरफ ले आती है, या नीतीश कुमार की तरफ जो वोट जाना चाहता है, उनकी बीमारी या भारतीय जनता पार्टी की वजह से या किसी और वजह से वो जाना नहीं चाहता, तो कांग्रेस उसको अट्रैक्ट कर सकती है। लालू प्रसाद की पार्टी नहीं करेगी उस वाले पोर्शन को, ये कर सकते हैं। तो कांग्रेस इस समय वहां एक तरफ कन्हैया कुमार के चेहरे पे लड़ रही है, वो वहां पे यात्राएं निकाल रहा है, और जब चेहरा आ जाता है ना सामने, तो कभी कभी क्या होता, गुजरात जैसे इलेक्शन को भी कांग्रेस इस बार से पिछली बार, मैं कई बार बारह दोहरा चुका, पलट दिया था। 99 सीट आई थी, अल्पेश ठाकुर और वो हार्दिक पांड्या, क्या नाम था उसका, हार्दिक पटेल, और वो था जिग्नेश मेवानी, ऐसे लोकल छत्रप जब कांग्रेस ने गुजरात में खड़े कर दिए थे, तो मोदी जी की सिट्टी पुट्टी कम हो गई थी गुजरात में।
कैन यू इमेजिन कि गुजरात में ये कंडीशन हो सकती है? लेकिन लोकल छत्रप तो लोकल बॉय के रूप में वहां कन्हैया कुमार है, और उसने जो वो वाली बात निकाली है कि रोजगार दो, इस तरफ थोड़ा बहुत युवा हो सकता है। 36% की जो मैंने आपसे बात की, वो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिकल जो सेक्शन है वो वीकर सेक्शन है, उसके अंदर ये वाला नारा नौकरी दो, रोजगार दो, पलायन रोको, ये अट्रैक्ट हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या महाराष्ट्र का हो, हिंदुस्तान का जो चुनाव है, साउथ पट्टी को अगर छोड़ दिया जाए, वो जाति समीकरण पर ही होता है। राहुल गांधी की हमारी बात वाली बहुत देर में समझ में आई है, अब आ गई है। तो उन्होंने क्या काम किया है कि बिहार के अंदर जितने भी वहां पे अपर समाज के लोग उनके संगठन में होते थे, सबको साइडलाइन कर दिया है। 78% वहां पर उन्होंने पिछड़ा, दलित और जो है ओबीसी को लगाया है। सारे संगठन की बागडोर उन्होंने उन लोगों को दे दी, भले संगठन अभी बहुत मजबूत नहीं है। ये तीन चीजें मिला करके मैं आपको बता रहा हूं, बैल में से दूध निकालने वाली बात है। 17.5% मुसलमान, वो तो एक तरफ रखा है, समझ लो रिजर्व। 14% यादव, वो एक तरफ रखा है, वो बीजेपी में नहीं जा रहा है। अब जो है 13% दलित, और 36 में से अगर 6-7-5% भी लेकर आ गए, तो ये इतना बड़ा जंग बन जाएगा कि इनकी सरकार आराम से बन जाएगी। बस इसमें ठीक है एक चूक है, एक जी, चूक और बता बताइए। देता हूं, अब अगर जी जी 1 मिनट का बताइए। समय हो। कन्हैया जी। कुमार को एक्सेप्ट कर लेते तेजस्वी यादव, अगर कन्हैया कुमार को इन्होंने एडजस्ट नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, तब इनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बार इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। और दूसरी बात मैं और बता दूं आपको हिमांशु भाई, भारतीय जनता पार्टी कितना भी हिंदुत्व का कार्ड खेले, बिहार में मेरा मन ये कहता कि वो सफल नहीं हो सकती। क्योंकि इस बिहार ने हमेशा से, इसका जो वोटर है ना, वो इतना समझदार है कि महाराष्ट्र का वोटर तो बिल्कुल, मैं वोटर को नहीं कह रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, बोगस है। उसको ये नहीं मालूम होता कि आमदार और खासदार में क्या फर्क है, मेयर में क्या फर्क है। लेकिन बिहार के अंदर चाय की दुकान पे बैठा हुआ एक आदमी आराम से पहचानता है कि शिंदे का ठाना इलाका है। वो बड़ा अवेयर है, खास करके राजनीति के एतबार से। तो मुझे लगता यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नो डाउट बहुत मजबूत है वहां, और नीतीश कुमार थोड़े कमजोर पड़े हैं। लेकिन इनका जो जंग बना है, जैसे मैंने आपको जातीय समीकरण बताया है, ये अगर जंग इंप्लीमेंट हो जाता है, तो तेजस्वी यादव वाले गुट को बड़ा फायदा पहुंच जाएगा। जी ठीक है राशिद जी, आखिरी सवाल आपसे कि पार्टी की जो सेक्युलर छवि है वो वक्फ बिल के समर्थन से कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार इस छवि को धोना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे, या फिर जो खामोशी उन्होंने ओढ़ रखी है वो ऐसे ही ओढ़े रखेंगे? आपको क्या क्या अनुमान है आपका? हिमांशु भाई, देखिए बात यह है, अभी कपिल भाई ने, मलिक साहब ने कहा कि मुस्लिम को ज्यादा वोट इनको देता नहीं था पहले। जहां जहां इनके कैंडिडेट खड़े हो जाते थे मुस्लिम, उनको दे देता था। दो चार बड़े बड़े चेहरे थे, तो कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है वो कि नुकसान होने जा रहा है। मैं तो बता रहा हूँ ना, नीतीश कुमार कहीं और से अरेंज कर लेंगे। उनका जो वोट बैंक है, कुर्मी, महिला और थोड़ा सेकुलर पसंद, वो उनके पास है अभी। कम थोड़ा इतना ही चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार भी बनानी है, क्योंकि वो किसी सूरत में ये नहीं चाह सकते कि वो तेजस्वी के साथ मिल जाए। तो अब रही बात, उनको उनको अगर परवाह होती इस बात की, तो वो बोल सकते थे। लेकिन हो सकता है, ये 0.1% कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कि ये देखिए उनके हाथ से पार्टी निकल गई। अब पार्टी तोड़ने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। लल्लन सिंह या झा साहब जो वकील बने हुए हैं, उनको मालूम है कि इस समय अगर मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूं तो ये मेरी पार्टी को छिन भिन कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, नीतीश कुमार अकेले अगर खड़े हो जाएंगे ना जहां पे भी, वहीं पे जनता दल यू शुरू हो जाएगी। ये जितने बड़े नेता बन रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। नीतीश कुमार में इतनी ताकत है आज भी, अपनी सेकुलर छवि मानिए, जो भी मानिए, वो वहां पर 20 बरस से जो है बिल्कुल बाकायदा बने हुए हैं, किसी भी तरीके से बने हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार आखिरी वक्त में, मैंने कहा ना 0.1%, हालांकि हमारे यूट्यूबर्स बड़ी बड़े बड़े व्यूज बटोरे हैं उन्होंने, मार दी पलटी, उठा दी पलटी, ये मैं पक्ष में रहता नहीं। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि दोनों अभी कहीं जाएंगे नहीं। अब मजबूरी क्या है कि हमारा भी दर्शक भी अजीबोगरीब है। उसे जब संबल का जो है गदा नजर आती है सीओ की, उसे देखता है वो। चीन पे उसने कितने लगा दिए, उसको ज्यादा सुनता नहीं है, तो मजबूरी हो जाती है। तो नीतीश कुमार 0.1% कहता हूं मैं आपसे सिर्फ। अब उन्होंने ये तो मालूम हो चुका कि लल्लन सिंह किस प्रकार से आरएसएस के हो गए, या संजय झा किस प्रकार से आरएसएस के हो गए। अभी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बेटा उनका इतना मजबूत है नहीं। आखिरी वक्त में हो सकता है वो आखिरी गेंद पे छक्का मार दें, उनकी आखिरी पारी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किसी को उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन का शिल्पकार उस पूरे गठबंधन को तोड़ मरोड़ के चला जाएगा।
यकीन बिल्कुल। मानिए टीवी पे देखने के बावजूद भी यकीन नहीं था मुझे, भले उनको दुनिया कितनी पलटी कहते रहे, लेकिन आखिर वक्त में 0.1% में ऐसी बात देखता हूं कि जिस पार्टी को खत्म किया, शिंदे का रूप भी वो जान चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं, वाईएसआर के क्या हाल हुए हैं, उड़ीसा वाले के क्या हाल हुए हैं, सब कुछ मालूम है उस आदमी को। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हाथ हिल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ, डिमेंशिया हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहा उसने अभी तक। रविशंकर जैसे आदमी के पैर पकड़ लिए। हो सकता है, पहली बार कह रहा हूं मैं आपसे, 0.1% जब बिल्कुल लबे बाम आ जाए, चुनाव की तारीख आ जाए, उस वक्त वो लालू प्रसाद के घर में बैठे हुए अपना कुछ चूड़ा वूड़ा खाते हुए नजर आ सकते हैं। 0.1% कह रहा हूं मैं ये बात। ऐसा मुझे चलिए लगता है, क्योंकि ये आदमी भूलेगा नहीं, ये आदमी भूलेगा नहीं कि मेरी पार्टी का क्या कर दिया इस बीजेपी वालों ने। ऐसा मुझे लगता है, ये अच्छा मेरी गट अच्छा, फीलिंग ये है। राशिद जी ये बात भी सही है, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो आरोप भी तो यही लगाया था कि हमारी पार्टी खत्म कर देना चाहते हैं, हमारे नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है आरजेडी के साथ जा रहे हैं। तो अब तो टूट ही गए भाई। लल्लन सिंह भगवा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ। लोकसभा में ऐसा बयान तो मोदी ने खुद नहीं दिया अपने बारे में जो लल्लन सिंह ने दिया है। तो उसे तो लगा कि मेरा जो है घरेलू जदयू खत्म है। मैं आपको सच, अगर नीतीश कुमार ने ये वाला काम नहीं किया, 0.1% जो मैंने संभावनाएं बताई हैं, जदयू खत्म हो जाएगी। वहां तो शिंदे साहब बच भी गए थोड़े बहुत, ये जदयू खत्म हो जाएगी, बीजेपी कर देगी इसको खत्म।